जय माता दी भक्तों, जय बाबा भैरवनाथ की। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। दीपक में फूल बने तो हमें क्या करना चाहिए और क्या संकेत होता है फूल बनने का दीपक में। तो अगर आपके दीपक में फूल बनते हैं वो तो क्या करें आप, और रोज़ाना फूल बन रहे हैं और अलग अलग तरह के बन रहे हैं, नए नए शेप में आ रहे हैं। जब अपने देवताओं को दीपदान देते हो आप, और ये काफ़ी लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा है और दीपक में फूल बन रहे हैं, पर आप उन संकेतों को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फूल क्यों बन रहा है, और आप दान ही नहीं दे पाते हो। कई बार तो ऐसे भक्त होते हैं जो अपनी पूजा से मतलब रखते हैं और वो दान नहीं देते कि ये फूल क्यों बन रहा है, बस उनको भगवान की सेवा ही करनी होती है, वो दान नहीं देते और वो संकेत भी नहीं समझ पाते कि संकेत किसका है, क्यों आ रहा है, ये फूल क्यों बन रहा है। क्योंकि बत्ती में कोई ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि वो हमने अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, वो नहीं। भगवान का जब संकेत होता है तो वो हम इसी तरह देते हैं, उनका इंडिकेटर होता है ऐसे ही देना। तो भक्तों मैं बता देती हूँ, जिन भी मेरे भाई बहन के दीपक में फूल बनता है तो सीधा सीधा मतलब है कि भगवान हमारी पूजा पाठ से स्वीकार कर रहे हैं, वो खुश हैं, वो हमें संकेत दे रहे हैं कि जो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, माला, दान, तप, याचनाएं सब स्वीकार कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको भक्तों मेरी अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें माँ कालखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी जरूर कर दें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आपके दीपक में भी बार बार फूल बन रहे हैं तो आपको ये 3 कार्य कर लेने चाहिए, और उनकी जो सीमा होती है आपकी, उनको भी बढ़ा देना चाहिए पूजा पाठ की आपकी। तो ये आपके जीवन को, जो फूल बनते हैं आपके दीपक में, वो आपके जीवन को बदल ही देंगे और आपके जीवन में बहुत खुशहाली पैदा करेंगे। अगर आप ये करते हो, ये कार्य जो मैं बता रही हूँ आपको भक्तों, अगर आप ये कार्य करते हो तो आपके जीवन को बदल देंगे 100%। मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको। जो मेरा भाई बहन इन इन नियम में फिर चलता है, अगर आपके दीपक में फूल बन रहे हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, और आप इन नियमों पे चलें। तो क्या है कि आप जब भी फूल बनते हैं तो उन फूलों को आपने संभाल के तो रखना ही है, और वो जो संकेत दे रहे हैं तो हमें उस संकेत को भी समझना है कि क्या संकेत मिल रहा है भगवान की तरफ से हमें। हमारे जीवन में समझ लो कि खुशियाँ आने वाली हैं जब हमारे दीपक में फूल बनने लग जाते हैं। तो क्या होता है, अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, आपने अपने इष्ट देव की नित्य पूजा कर रहे हैं, रोज सुबह शाम उनका नाम का दीपक जोड़ रहे हैं, सुबह शाम करते हो आप उनकी सेवा, और उनकी भक्ति और प्रताप से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि होने लगती है भक्तों। वो फूल मिलता है, उनका संकेत तो समझने वाले समझ जाते हैं मेरे भाई, कि भगवान की कृपा से जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए, तो वो स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं हमारी पूजा पाठ में, तो वो देख पाते हैं मेरे प्रभु, देख पाते हैं हमारी माता रानी, हमारे भगवान जी, हमारे इष्ट देव। तो वो सुख शांति करने लगते हैं। और भक्तों, जब हमारे मुख से हम किसी के लिए बोल देते हैं, जो वचन करते हैं हम, वो वचन भी पूरे होने लगते हैं। पर क्यों होते हैं? हम जो हमारे दीपक में फूल बन रहे हैं, या जो हम अपन उनके लिए जो आराधना कर रहे हैं अपने इष्ट देव के लिए, तो भगवान हम पे कृपा करने लगते हैं। जो हमारे द्वारा बोली गई बातें हैं वो सत्य होने लगती हैं भक्तों। पर हम इस बात को नहीं जान पाते, हमें ज्ञान नहीं होता शुरुआती दौर में कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमारी जो बातें होती हैं कहीं, वो पूरी होने लगती हैं, वो सही होने लगती है, सत्य होने लगती है। हमें पता ही नहीं होता कि जिस पूजा को हम अपने जीवन का आधार बनाकर चल पड़े हैं, जिस पूजा पाठ को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, अंग बना लिया है, उसी की कृपा से, उसी की बदौलत जो हमारे मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो सिद्ध हो रहे हैं भगवान की कृपा से। तो ये सब भगवान के संकेत होते हैं, ये सब उन्हीं में से आने वाले संकेत होते हैं भगवान के। और ये आगे जाके और भी संकेत देते हैं हमें, क्या क्या बताते हैं दीपक में फूल बनना। जैसे पहला संकेत होता है कि हमारे दीपक में फूल बन गया, तो हमें, हमारी पूजा पाठ तो जारी है, और हमें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो देवता तक आपकी पूजा पाठ जारी है, जो आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये सब देवी देवता हमारे स्वीकार कर रहे हैं। जो भी आप अपने
इष्ट के लिए करते हैं वो आप उनको स्वीकार हो रहा है। फिर भी आपके दीपक में बार बार फूल बन रहे हैं, सुबह शाम आप दीपदान कर रहे हैं उनके लिए और आपके दीपक में फूल बन रहे हैं, तो समझो आप पे बहुत अति कृपा हो रहे हैं और आप सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, अपने आप का स्वयं का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आपको विश्वास होने लगता है भक्तों कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये सब प्रभु की भक्ति का ही प्रताप होता है, उन्हीं की कृपा होती है जो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं आगे आगे आपके लिए। कई भक्त इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कई तो पहचान पाते हैं कि ये सत्य है। हमारे जीवन में जो फूल बन रहे हैं, भगवान हमारी पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं और हमारे जो बिगड़े काम होते हैं वो भी बना रहे हैं। और इन संकेतों को हमें समझना भी चाहिए। जो इस भक्ति लाइन में होते हैं तो वो धीरे धीरे एक अपने आप ज्ञान देने लगते हैं, प्रभु ही अपने आप ही ज्ञान देने लगते हैं धीरे धीरे हमें कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। धीरे धीरे समझ में आता है भक्तों। कोई नहीं, आप अपनी पूजा पाठ जारी रखें और विश्वास के साथ करते रहें, आपको सब चीज़ की प्राप्ति होगी। ईश्वर स्वयं आपको हर रास्ता दिखाएंगे। तो उसी तरह आप किसी भी जो संकेत मिलते हैं तो उनको समझें कि क्या कह रहे हैं। अगर आपको भी ये 3 काम करने हैं, जो आपको ये संकेत मिल रहा है, आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो आपको मैं ऐसे 3 काम बताऊंगी जो आपको करने हैं और उनको करने से आपके जीवन ही बदल जाएगा, सारा उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। आपको सत्य के मार्ग पे चलना है भक्तों, सदा किसी का बुरा नहीं करना, सदा सबका अच्छा करना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना है। आपके अंदर एक दीन होते ना, एक अंदर की भावनाएं आपको अच्छी रखनी है, गंदे विचार नहीं रखने हैं मन में, तो भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आप इस लाइन में आए हो तो आपको सब चीज़ की प्राप्ति होगी। अगर फूल बन गया है तो देवता पूजा पाठ तो स्वीकार कर रहे हैं। और पहली बात ये, अगर आपको ये संकेत मिलने के बाद में आपको पूजा पाठ बढ़ा देनी है, आप 10 मिनट के लिए कर रहे हो, 20 मिनट के लिए कर रहे हो, तो आप अपने इष्ट देव को आधा घंटा दें या 1 घंटा दें भक्तों। क्योंकि अब वो कहते ना, शुरुआत दौर में धीरे है तो आगे बढ़ रहे हो तो आगे पूजा पाठ के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा। पहले आधा घंटा 10 मिनट कर रहे हो तो अब आधा घंटा करें। 1 घंटा नहीं कर पाते तो आप आधा घंटा तो जरूर करें भक्तों। और आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर देवी देवताओं के अंश प्राप्त होने लगे हैं, तो आपके अंदर मैं नहीं आना चाहिए, आपके अंदर गरूर नहीं आना चाहिए भक्तों, घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे अपनी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो रही है, इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह का आपको बिल्कुल घमंड नहीं आना है आपके अंदर। आपको एक साधारण एक साधु जीवन होता है ना, वो बिताना है आपको। अपना स्वभाव ऐसा बनाना है आपको भक्तों कि अंदर से किसी तरह की आपके अंदर भावनाएं गलत ना हो, जन कल्याण की भावना हो आपके अंदर। भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम हर किसी का भला करें और अपने जीवन का एक नियम बना लो कि हमें इतने समय से इतने समय तक हमें पूजा करनी ही करनी है। कितने भी आप अपना काम महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए भी समय जरूर निकालो। आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट माला जप करो, ध्यान करो, तो उससे आपकी जो भगवान है वो और कृपा बढ़ाएंगे आपको। तो एक तो बात इम्पोर्टेंट ये है, आपके अंदर गरूर नहीं आना चाहिए। किसी भी आप लेवल में पहुंच जाओ पर आपके अंदर मैं नहीं आना चाहिए कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो रही है, मुझे संकेत दे रहे हैं या मेरे साथ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण, आपको घमंड नहीं करना है, मैं नहीं लाना है आपके अंदर। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हो और दीपक में फूल बनता है, तो आपके अगर पितृदेव हैं घर के, आपके कुलदेवी कुलदेवता हैं और वो किसी बंधन में हैं, अगर आप लगातार नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपके जो बंधन में आपके देवी देवताएं हैं वो भी आपके इष्ट देव की कृपा से वो स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। आपकी जो पूजा पाठ का प्रताप है, भक्ति का प्रताप है, उस प्रताप से आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता, आपके पितृदेव स्वयं मुक्त हो जाते हैं कि हमारे इष्ट देव की पूजा पाठ करते करते हम इतने आगे बढ़ जाते हैं और ये इनकी भी प्राप्ति होने लगती है। अपने पितरों का, अपनी कुलदेवी का आप पे समझो को आपको जल्दी ही उनकी आसरा मिलने वाला है, सहारा मिलने वाला है भक्तों। ये दूसरा संकेत होता है। दूसरा आप उपाय करें, अगर आपको दीपक में फूल बन रहे हैं तो ये जरूर करें, आपको गरूर नहीं करना है और आपके देवी देवता भी मुक्त होते हैं। और तीसरा कार्य यह है महत्वपूर्ण
कि जब आप ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, अंदर कोई बात को लेके आपको घमंड करने लगते हो कि मेरे पास तो इनकी शक्तियाँ आ गई हैं या आपको उनका अंश आ गया है, तो वो देवी देवताएँ बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं भक्तों। जो आप ये अहंकार करते हो ना, तो वो देवी देवता आपके अंदर रुष्ट होने लगते हैं। तो कृपया आप ऐसा कोई अनुचित कार्य ना करें जिससे आपके देवी देवता आप पे रुष्ट हों और वो नाराज़ हों, आपके घर में अशांति फैले जो आप पहले कर रहे हो। और ये पहला ही संकेत है कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो हमें उसे समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा काम आपको मैंने बताया ये है। और तीसरा कार्य है, उपाय है कि जब भी आपके घर में कोई भी मिठाई आती है तो अपने देवताओं को भोग लगाएं। और एक देवी देवताओं का समय होता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन में उनका हर किसी देवी देवताओं का एक समय निर्धारित होता है उनका भोग का। तो आप कृपया आप भी उनका समय आने पे भोग जरूर लगाएं। जब आपका कृपया मिलने लग जाती है आपके इष्ट देव की दीपक में फूल बन के, तो आपको समझ में आने लगता है, तो आपको उनको भोग भी बढ़ा दें। समय तो बढ़ा ही अपनी पूजा पाठ का नियम से, आप उनका समय पर भोग और दें। कृपया भोग दोगे तो वो और जल्दी प्रसन्न होंगे आप पे। वो सारे सब कुछ देखता हमें देख रहे हैं, वो हमारे भोग के किसी के हम तो क्या भोग देंगे, वो हमें गृहस्थी चलाने की शक्ति देते हैं, हमारे अन्य दाता है वो तो। लेकिन हमें स्वयं भी उनको भोग देना होता है भक्तों, तो हम भी उनका समय आने पर भोग दें। अष्टमी आती है, नवमी आती है, पाँचें आती है, किसी का छठ आता है, तो अपने देवी देवताओं के हिसाब से आप उनका भोग निश्चय करें कि आपको क्या देना है। खीर, हलवा, पूरी जो भी आपने अपने देवताओं को लगाते हैं तो वो जरूर लगाएं उनको। और साथ में जब घर में कोई नई सामान आता है, कोई लेके आते हैं, तो अपने देवी देवताओं का धन्यवाद बोलें कि हे भगवान जी, आपकी कृपा से आया है, मेरी औकात नहीं है मैं लाने की। या कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उनके लिए अपने इष्ट से शेयर करें, साझा करें हर बातें कि हे प्रभु, मैं आपकी बदौलत लाया हूँ, आपकी कृपा से मेरे घर में नई चीज़ आई है। जो भी मिठाई लाते तो उनका भोग लगाओ, सबसे पहले उनको ही खिलाना होता है आपको। ठीक है भक्तों, ये जरूर करें। और उन पे बात करना भी सीखें। विग्रह से, घर में अगर मूर्ति है, विग्रह है, तो आप बैठ के 5-7 मिनट देंगे उनको, तो वो आप उनको समझोगे वो क्या संकेत दे रहे हैं। जैसे आपके दीपक में संकेत दिया, ऐसे ही आपके अंदर भाव पैदा करेंगे, हमें आगे के रास्ते दिखाएंगे। उनसे बात करना सीखो, वो बहुत ही दीनदयाल है, आपकी बातें समझेंगे। आप उनसे बैठ के बातें करोगे तो आप भी समझ पाओगे क्या कह रहे हैं। और देवता तो हमें समझाते हैं, माध्यम है किसी न किसी सपने के माध्यम से, दीपक की लो के माध्यम से। तो भक्तों, ये वीडियो मैं आशा करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी। कृपया आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें। तो माँ काल का चैनल है यूट्यूब का, तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी भक्तों, जय बाबा भैरवनाथ की।